हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। देखिए ये जो सीरीज़ है इसमें देखिए हम लोग जो है एक तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो ये 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन देखिए फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रेपरेशंस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको डिस्कस करे हुए हैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो वहाँ पर मिल जाएंगे। अभी क्या कर रहे हैं हम 100 क्वेश्चंस करके मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, जिससे कि आपका मैक्सिमम रिवीजन हो जाए। बाद में सारे क्वेश्चंस मैं आपके एक ही वीडियो में कंबाइन करके भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, तो अभी इसमें 401 से 500 तक 100 क्वेश्चंस है आप लोगों के। ओके, तो ये सारे हमने डिस्कस करे हुए हैं, तो आप अपने आप को एनालाइज भी कर सकते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशंस है। देख सकते हैं आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ओके, और आपका इसमें रिवीजन भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा क्योंकि सारे सब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। ओके, और देखिए आपको अलग अलग जो सब्जेक्ट के जो एमसीक्यूज देखने हैं, तो देखिए फार्मेसी रिवीजन वीडियो वाली प्लेलिस्ट जो है उसमें देखिए जो भी मैंने बहुत से अलग अलग सारे टॉपिक के जो सारे सब्जेक्ट है ना सबके एमसीक्यूज में डाले हुए हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, इसमें आपको सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, यहाँ पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, क्वेश्चन देखिए नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा इज। ठीक है, तो कैल्शियम का जो नॉर्मल लेवल है वो आपका होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 9 to 11 mg पर 100 ml। नेक्स्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिपैरिन एंड वॉरफेरिन इज, हिपैरिन इज पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट, वॉरफेरिन इज ओरल। तो आपका जो है ऑप्शन आपको 1 में ही दिया हुआ है, आईवी ओरल, मतलब कि हिपैरिन जो है वो आईवी हो जाएगा, वॉरफेरिन ओरल हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट इज अ सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। एसएसआरआई की बात हो रही है, कौन सी ड्रग आती है? फ्लोक्सिटिन आती है, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम एंड पैरोक्सिटिन आती है। तो आपके ऑप्शन में फ्लोक्सिटिन दिया है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बायोटीन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ। बायोटीन जो होता है सल्फर कंटेनिंग विटामिन होता है बायोटीन, मतलब किसके स्ट्रक्चर में सल्फर प्रेजेंट होगा। तो को अभी देख लीजिए ऑप्शंस किसमें आपको सल्फर दिखाई दे रहा है। देखिए इस सारे ऑप्शंस में इमिडाजोल है तो इमिडाजोल तो होगा, बाकी साथ में थायोफिन रिंग हो जाएगी। थाया वर्ड सल्फर के लिए यूज होता है। आंसर इज ऑप्शन ए, इमिडाजोल एंड थायोफिन रिंग्स। ओके, नेक्स्ट है डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस आर स्टरलाइज्ड बाय। तो डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस के स्टरलाइजेशन के लिए गैसेस स्टरलाइजेशन यूज करेंगे। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। तो रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलीसाइन आता है, ग्लूलीसाइन। ओके, तो देखिए ग्लार्गीन जो है रैपिड एक्टिंग में नहीं आता है, लॉन्ग एक्टिंग प्रेपरेशंस में ग्लार्गीन, डिग्लूडैक है ना, ये सब प्रोटामिन, जिंक, इंसुलिन ये आते हैं। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ग्लार्गीन। पॉइजनस ड्रग आर कवर्ड इन। तो पॉइजनस ड्रग के लिए कौन सा शेड्यूल पढ़ते हैं आप लोग? शेड्यूल ई पढ़ते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इन यूकैरियोट सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट है एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज। तो एवरेज जो ब्लड का वॉल्यूम है दैट इज 5.5 लीटर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज ल्यूकोसाइड्स इज प्रेजेंट इन अ मेजर कंसंट्रेशन। देखिए तो मेजर कंसंट्रेशन में जो ल्यूकोसाइड्स होती है हमारी, दिस इज न्यूट्रोफिल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिट्राजन ड्रग इज यूज्ड इन। तो हिट्राजन जो डाइथाइल कार्बामाजीन है फिलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन सिक्रेटेड बाय। तो ये जो होते हैं एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स इन द हेल्दी ह्यूमन इज। तो प्लेटलेट्स का नॉर्मल अमाउंट होता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 2.5 लाख टू 4 लाख। ओके, नेक्स्ट है नीजल ग्रेन्यूल सकर इन। तो ये हो जाएगा नर्व सेल्स। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइबुप्रोफेन टेबलेट बिलोंग्स टू। आंसर इज ऑप्शन ए, शेड्यूल एच। नेक्स्ट ओनली आर्टरी विच कंटेन deoxygenated blood is। pulmonary arteries are the only arteries which carry deoxygenated blood. Okay,
जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन इनिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशंस को इनिबिट करने में मोस्ट इफेक्टिव आपके पीपीआईज होती है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर, जिसका एग्जांपल ओमिप्राजोल दिया है। नेक्स्ट है पायरेनजिपिन जो है M1 सेलेक्टिव एंटागनिस्ट होता है। पेंटोज एंड हेक्सोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो पेंटोज और हेक्सोज को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारा बायल्स टेस्ट आता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी टेस्ट के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, बायल्स टेस्ट होता है डिस्टिंग्विश करता है पेंटोज शुगर को हेक्सोज से। सेलिवनॉफ्स टेस्ट होता है डिस्टिंग्विश करेगा एल्डोज को कीटोज से। मॉलिस टेस्ट क्या है, ये केमिकल टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एन एनालाइट, किसी भी सैंपल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस है या नहीं है उसके लिए मॉलिस टेस्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट इज, तो कौन सा है इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इज ऑप्शन बी डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लैक्सेटिव, इनमें से लैक्सेटिव है ऑप्शन डी सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट दैट इज कॉल्ड एज रोचेले सॉल्ट। नेक्स्ट है सल्फर इज यूज इन ट्रीटमेंट, तो सल्फर के लिए किसके लिए यूज़ करेंगे, स्केबीज के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट विच वन ऑफ दीज कंटेन बेंज हाइड्राइल ग्रुप प्रेजेंट है, किसमें, हिस्टामिन में तो नहीं होता, बाकी दोनों ड्रग में होता है, डाइफिन हाइड्रामिन एंड डाइमिन हाइड्रेनेट। आंसर इज ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। ओके, डाइमिन हाइड्रेनेट क्या होता है, सोल्ट होता है, डाइफिन हाइड्रामिन विद 8 क्लोरो थियोफाइलिन जिसे थियोक्लिक एसिड भी बोलते हैं। ओके, सुल्टामिसलिन इज अ प्रोड्रग, म्यूचुअल प्रोड्रग होता है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। सुल्टामिसलिन म्यूचुअल प्रोड्रग है। एम्पिसिलिन सल्बैक्टम, सल्बैक्टम क्या होता है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है। एक गैस यूज फॉर फ्यूमिगेशन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इथाइलिन या नाइट्रोजन, तो आपका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर इज ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग आर कॉमनली प्रिस्क्राइब फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो लीवोडोपा के साथ में क्या देते हैं, कार्बिडोपा देते हैं, जो क्या होता है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है। आंसर इज ऑप्शन डी लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा। क्लोरप्रोमाजिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, क्लोरप्रोमाजिन जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है किसके ट्रीटमेंट में देंगे, साइजोफ्रेनिया। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चूज अ सेलेक्टिव ब्लोकर ऑफ बीटा 1, सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लोकर, सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लोकर मतलब कि कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर बताना है आपने कौन सा है, तो आपके देखिए एटिनोलोल दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर दिया है एटिनोलोल, सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लोकर मतलब कि कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर के एग्जांपल देख लीजिए, मीटोप्रोलोल, एटिनोलोल, एस्बिटोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, बिटाक्सोलोल, सालिप्रोलोल, नाबिवोलोल। और स्टिल इज द लैटिन टर्म फॉर, तो स्टिल हो जाएगा ईयर ड्रॉप। नेक्स्ट है डिजीज कोज बाय बोर्टेला पर्टूसिस, ये वूपिंग कफ कोज कराएगा जिसको पर्टूसिस भी बोलते हैं, ऑप्शन ए वूपिंग कफ। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम विवैक्स। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, तो ये हो जाएगा इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। सालब्यूटामोल इज, तो सालब्यूटामोल क्या है, तो देखिए ये नॉन कैटिकोलामीन है और बीटा एगोनिस्ट मतलब बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकोडायलेटर होता है, ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ करते हैं। Which of the following effect is related to direct beta 1 receptor stimulation, बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो बीटा 1 के स्टिमुलेशन से क्या होगा, ये ऑप्शन सी टैकीकार्डिया। नेक्स्ट विच वन ऑफ दीज इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब कि जिसमें डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन सा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, आपका ओलिक एसिड दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट विच है शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है आपका प्रोकेन एंड क्लोरोप्रोकेन का, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोकेन। ओके, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्रोकेन एंड क्लोरोप्रोकेन का होता है, ये लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में लिखा हुआ है। इंटरमीडिएट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लिडोकेन प्राइलोकेन का, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन टेट्राकेन, बुपिवाकेन, रोपिवाकेन, डाइब्यूकेन जिसको सिनकोकेन भी बोलते हैं। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, लैक्टोज हमें पता है किसमें आता है, डाइसैकेराइड में आता है ना, तो इसमें कौन कौन से 2 मोनोसैकेराइड है ये बताना है।
तो लैक्टोज में होता है एक तो ग्लूकोज होता है, दूसरा क्या होता है गैलैक्टोज। इसके नाम से पता लग रहा है ना कि इसमें लैक्टोज है, देखिए गैलैक्टोज है ना, तो इसमें एक ग्लूकोज और दूसरा क्या होता है गैलैक्टोज होता है। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच इज पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन पेनिसिलिन जी होती है, मैथिसिलिन एम्पिसिलिन फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन पेनिसिलिन वी होती है। तो जो आपकी पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन है ऑप्शन बी मैथिसिलिन आ जाएगा। इंडियन बेलाडोना कंटेन एल्कलोइड, तो इंडियन बेलाडोना जो है इसमें एल्कलोइड होता है कौन सा एट्रोपिन प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। राइबोसोम इज द साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, आंसर इज ऑप्शन डी। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। द लेबल शेक वेल बिफोर यूज इज इंडिकेटेड इन द मिक्सचर्स कंटेनिंग, तो मिक्सचर्स कंटेनिंग कौन से डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसी इनिबिटर इज नॉट अ प्रो ड्रग एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, ऑल एसी इनिबिटर्स आर प्रो ड्रग। तो ऑप्शंस में आपको लिसिनोप्रिल दिया है, तो लिसिनोप्रिल और कैप्टोप्रिल को छोड़ के बाकी सारे एसी इनिबिटर प्रो ड्रग हैं, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट करना है आपने इसमें मैच करना है, शेड्यूल्स दिए हुए हैं और आपको ओके तो आपको इनको मैच करना है। तो शेड्यूल एम में क्या आता है, एफएफ में क्या आता है, शेड्यूल जी में क्या आता है, शेड्यूल पी में क्या आता है, आपको पता होना चाहिए। शेड्यूल पी हमारा सिंपल लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए होता है, तो देखिए रेगुलेशंस रिगार्डिंग लाइफ पीरियड एंड स्टोरेज ऑफ वेरियस ड्रग, तो ये आपका शेड्यूल पी आ जाएगा। फिर है रेगुलेशंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसिस वेस्ट डिस्पोजल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट इक्विपमेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए शेड्यूल एम आ गया। वेरियस ड्रग टू बी यूज इन द मेडिकल सुपरविजन में शेड्यूल जी आ गया। स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए शेड्यूल एफ आ गया। ओके बाकी आप इसको मैच कर लेना, आपको सारे शेड्यूल्स पता लग गए हैं ना, तो आपका ये इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बाइल इज फॉर्म्ड इन, तो हमें पता है बाइल बनता कहाँ पर है, बाइल इज फॉर्म्ड इन द लीवर एंड बाइल इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, आंसर इज ऑप्शन बी लीवर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है कोका ओपियम हैम्प कम अंडर, तो ये किस में आते हैं, ये डेंजरस ड्रग एक्ट में आते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट है हिपेटाइटिस इज करेक्टराइज्ड बाय, तो हिपेटाइटिस में क्या होता है इन्फ्लामेशन होता है, किसका लीवर का होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट डायबिटीज मेलिटस इज ड्यू टू द डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है, डिक्रीज इन इंसुलिन लेवल। नेक्स्ट आपने मैच करना है, एक तरफ कंपाउंड दिए हैं एक तरफ केमिकल टेस्ट दिए हुए हैं, बिल्कुल सिंपल है आपका है ना, कंपाउंड और उनके केमिकल टेस्ट दिए उनको आपने मैच करना है, तो इस टाइप से आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके तो देखिए बोन ट्रैगर टेस्ट आपको पता है किसके लिए, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आपका साइनोसाइड्स आया है, तो आंसर जो बोन ट्रैगर टेस्ट हो जाएगा ऑप्शन डी साइनोसाइड्स के लिए। थैलोक्विन टेस्ट हम लोग पढ़ते हैं सिंकोना के लिए होता है, सिंकोना का इसमें क्या दिया क्विनीन दिया है, तो इसका हो जाएगा क्विनीन है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। विटाली मोरिन रिएक्शन हमारी किसके लिए, ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए होते हैं, ट्रोपिन अल्कलॉइड्स का इसमें दिया है एट्रोपिन दिया है। बाकी किलर किलियानी टेस्ट आपका कार्डिक ग्लाइकोसाइड में डिजिटॉक्सोज के लिए होता है, तो डिजिटॉक्सिन इसमें दिया है, तो ये डिजिटॉक्सिन को आप किलर किलियानी से मैच कर देंगे। ओके तो आप इसको कर लेना, ये मैंने आपको सारे बता दिए। ओके मैच करके निकाल लेना, इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। फैक्टर इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड होता है, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर स्टरलाइज्ड बाय, इसके लिए ऑटोक्लेव्स होते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग के स्टरलाइजेशन के लिए, तो आपके ऑटोक्लेव मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में आएंगे, आंसर इज ऑप्शन डी मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज इन च्यूएबल टैबलेट्स में जो स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज होता है दैट इज मैनिटोल। ओके आंसर इज ऑप्शन ए मैनिटोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एथमिक ड्रग एंड देयर क्लास, तो रॉन्गली मैच कौन सा है, देखिए लिडोकेन क्लास 1B में दिया, डायसोपारामाइड दिया क्लास 2 में, क्लास 2 में तो आपके देखिए बीटा ब्लॉकर्स आते हैं ना, डायसोपारामाइड तो क्लास 1A में आता है, क्लास 1A में QPD से मैं आपको बताती हूँ क्विनिडीन प्रोकेनामाइड डायसोपारामाइड, तो आपका रोंगली मैच तो ऑप्शन बी ही हो गया। बाकी डिल्टियाजैम जो है क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, डिल्टियाजैम आ जाएगा क्लास 4 में बिल्कुल सही। एम्योडायरोन क्लास 3 में आपके पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, एम्योडायरोन ब्रिटालियम डोफिटिलाइड और आईब्यूटिलाइड है ना, तो आंसर इज ऑप्शन बी जो रोंगली मैच्ड है आपका। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट में यूज करेंगे क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑप्शन 2। नेक्स्ट है इंसुलिन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द इंसुलिन क्या है, एक हॉर्मोन्स है, आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट वन अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट आता है, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आयोडीन टिंचर कंसिस्ट, तो आयोडीन टिंचर जो होता है इसमें क्या होता है 2% वेट पर वॉल्यूम आयोडीन होता है, 2.4% वेट पर वेट सोडियम आयोडाइड होता है। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट ड्यूरिंग स्टारवेशन लेवल ऑफ डैश इन द ब्लड डिक्रीज, तो स्टारवेशन के टाइम पर ग्लूकोज और क्लोराइड डिक्रीज हो जाएंगे, ऑप्शन ए। मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम आर कॉल्ड एज आइसो एंजाइम्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट ऑल आर इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट टायरोसिन, टायरोसिन को छोड़ के बाकी तीनों इसेंशियल अमीनो एसिड्स दिए हुए हैं। वन ऑफ दीज बीटा ब्लॉकर यूज्ड इन ग्लूकोमा में कौन सा बीटा ब्लॉकर देंगे, टीमोलोल दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी फ्लूइड फाउंड विद इन द सेल, तो इसको क्या बोलते हैं इंटरा मतलब विद इन द सेल, इंटरा सेलुलर फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योर फॉर ब्लाइंडनेस इन एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट प्रोहिबिटेड, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आइबुप्रोफन इज, तो आइबुप्रोफन जो है इसका स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है ये, ऑप्शन बी हो जाएगा 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड, ओके। नेक्स्ट है ड्रग विच डज नॉट बिलोंग टू फ्रूट क्लास, तो फ्रूट क्लास से बिलोंग नहीं करती, आपकी एरगट नहीं करती, बाकी फेनल का फ्रूट होता है, डिल और कोरिएंडर का भी फ्रूट होता है। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म यूज ऑफ थायराइड डायरेटिक इन हाइपरटेंशन कैन प्रोड्यूस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, देखिए थायराइड्स जो होते हैं हाइपरकैलेमिया ना करा के हाइपोकैलेमिया कराते हैं, ओके। बाकी हाइपर यूरिसीमिया कराते हैं, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देते हैं, हाइपरलिपिडीमिया और हाइपरग्लाइसेमिया भी कराएंगे थायराइड्स। नहीं तो विच वन ऑफ दिस इज हाइपोटेंसिव ड्रग, आपकी कौन सी है जो हाइपोटेंसिव है मतलब कि एंटी हाइपरटेंसिव है, वो आपकी रिवोल्फिया दी हुई है। रिवोल्फिया में रिजर्पिन होता है जो एंटी हाइपरटेंसिव होता है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ कार्बन एटम इन कोलेस्टेरोल, तो कोलेस्टेरोल में जो कार्बन एटम का सोर्स होता है वो आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है, ओके। देखिए सारे के सारे कार्बन एटम होता है कोलेस्टेरोल में डिराइव होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से। द सिंथेसिस ऑफ मिवालोनिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एंजाइम एचएमजी-CoA रिडक्टेज, इट इज द कमिटेड रेट लिमिटिंग स्टेप होता है कोलेस्टेरोल की फॉर्मेशन में, ओके। नेक्स्ट है हीमोफीलिया इज कॉज ड्यू टू रिडक्शन इन द क्वांटिटी और एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोटिंग फैक्टर, तो हीमोफीलिया ए होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द क्लोटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स आर मीन्ट फॉर डिसइंटीग्रेशन इन, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है रिंग स्ट्रक्चर, तो स्ट्राइकनिन में कौन सी रिंग प्रेजेंट है, स्ट्राइकनिन देखिए किस में प्रेजेंट है, नक्स वोमिका में प्रेजेंट होता है। नक्स वोमिका किस में आता है, इंडोल एल्कलॉइड्स में आता है, तो स्ट्राइकनिन में कौन सी रिंग हो गई, इंडोल रिंग हो गई, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ऑप्शन ए इम्यूनोग्लोबुलिन जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड कंटेन आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस, किसमें प्रेजेंट होता है, आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आपका आईपीकैक आता है ना, क्यूरारे ओपियम आता है, तो आपका ये ऑप्शन डी पापावरीन हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक स्वीटनर में आपका एस्पार्टेम आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी नहीं है, तो देखिए जो आपका ऑप्शन सी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है ना, बाकी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ओके। तो देखिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। नेक्स्ट है डायबिटीज मेलिटस में क्या होता है, देखिए ग्लूकोज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंसुलिन कम होता है ग्लूकोज बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन ह्यूमन इंसुलिन, तो जो इंसुलिन में जो टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन ए एंड बी चैन में टोटल 51 होते हैं ना, और तो ए चैन, अच्छा आपसे तो सिंपल ही पूछा हुआ टोटल कितने होते हैं, तो ऑप्शन ए 51 हो जाएगा। नेक्स्ट है 1% वेट पर वेट डेक्सट्रोज का मतलब बताना है, देखिए क्वेश्चन में आपसे वेट पर वेट पूछा है, तो वेट पर वेट हो जाएगा 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, वेट पर वेट के लिए है 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग टू द क्लास ऑफ एंटीबायोटिक, जो एंसामाइसिन में आपकी आती है रिफाम्पिन आती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पायरोडॉक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजिड टू मिनिमाइज द न्यूरोटॉक्सिसिटी, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट नेफाजोलिन इज यूज्ड इन, ऑप्शन सी नेजल कंजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा मिथासोन एंड प्रेडनिसोलोन आर यूज्ड इन इन्फ्लामेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइल इज फॉर्म्ड इन, तो हो गया लीवर में
कास्टिक सोडा इज सिनोनिम ऑफ, किसका सिनोनिम होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। नेक्स्ट, वाटर एज व्हीकल कैन ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट, ये हो जाएगा ऑप्शन 8 टिटेनस को छोड़ के बाकी पोलियो, राउंडवॉर्म एंड डायरिया जो है ये वाटर ट्रांसमिट डिजीज होती है। नेक्स्ट है पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, देखिए तो ये आपका हो जाएगा यूजुअली प्रोड्यूस ए मोर रैपिड रेस्पॉन्स देन ओरल, तो बिल्कुल सही है ना, पेरेंटल में रेस्पॉन्स रैपिड आता है। नेक्स्ट 1 फ्लूइड आउंस इज इक्वल टू, तो 1 फ्लूइड आउंस में आपके 30 ml होते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी जो है इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है। फॉलोइंग ड्रग स्टिमुलेट इरिथ्रोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगी, मिथोट्रिक्सेट को छोड़ के तीनों ड्रग एक्सेप्ट पूछा है, ओके। नेक्स्ट है ड्रग यूज्ड एज ओरल एंटीकोएगुलेंट में कौन सा आता है, हिपैरिन इज पैरेंट्रल, डेल्टीपेरिन, डाइक्यूमेर, इनोक्सापेरिन, आंसर इज ऑप्शन सी डाइक्यूमेरोल। नेक्स्ट है पेरेंटल एंटीको, अच्छा ये आपको बताए हुए हैं पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट्स में क्लासिफिकेशन थोड़ा सा लिखा हुआ है इसमें। पेरेंटल में हिपैरिन लो मोलिकुलर वेट, हिपैरिन, हिपैरिनॉइड्स, हिपैरिन सल्फेट, डेनापेरोइड्स, लैपिरिडिन, एनक्रोड। ओरल में कोमेरिन डेरिवेटिव में बिस हाइड्रोक्सीकोमेरिन आता है, वॉरफेरिन, सोडियम एसिनोकोमेरिन, इथाइल बिस कोमासिटेट, इंटेन डायोन डेरिवेटिव्स में फेनिन डायोन। जैसे ग्लूकोमा का ड्यू टू इंक्रीज इन, तो ग्लूकोमा में इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर हो जाता है वो ज़्यादा हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इंट्राओक्यूलर प्रेशर, ओके। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक के ऊपर क्वेश्चन है, फार्माकोकाइनेटिक होता है एडीएमई की स्टडी होती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी, देखिए स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन लिखा ऑप्शन बी में। सेपरेशन ऑफ टेबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स, एल से लेयर, एल से लैमिनेशन, ऑप्शन बी लेयर्स, टैबलेट्स लेयर्स में वो हो रही है सेपरेट हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज लैमिनेशन। नेक्स्ट है माइकोबैक्टीरियम कैन बी स्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो माइकोबैक्टीरियम जो होता है एसिड फास्ट बैक्टीरियम होता है, तो इसके लिए जीन नेल्सन स्टेन हम लोग पढ़ते हैं, आंसर इज ऑप्शन बी जीन नेल्सन स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म बाय अवेलेबिलिटी का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज ड्रग, ऑप्शन जो सी में दिया है, रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग यानी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच पूछा है 7.35 से 7.45 हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वासोडाइलेटर्स आर ट्रू एक्सेप्ट, तो देखिए वासोडाइलेटर्स के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हैं, तो एक को छोड़ के सारे सही हैं। तो देखिए निफेडिपिन डोपामिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट नहीं होता, निफेडिपिन तो हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आता है, तो यही गलत लिखा हुआ है। बाकी हाइड्रोलाजिन कोस टैकिकार्डिया सही है, नाइट्रोप्रोसाइड डायलेट करता है आर्टरीज को और वेन्स को दोनों को, मिनॉक्सिडिल हाइपरट्राइकोसिस कराएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोटोनिक सोल्यूशन हैज़ द सेम, तो आइसोटोनिक सोल्यूशन का सेम क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 आर मेंशन्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द एक्ट, देखिए ध्यान से पढ़ना है, पावर्स पूछी है, तो पावर्स के लिए ड्रग इंस्पेक्टर की पावर्स के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा 22 आता है। नेक्स्ट स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स कोजिंग सिग्निफिकेंट रिलीज ऑफ हिस्टामिन को रिलीज कराता है आपका डी ट्यूबोक्यूरेरिन होता है, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा डी ट्यूबोक्यूरेरिन, ओके। ये हमारे 100 क्वेश्चंस हो गए। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर कोल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, लेटेंट इन्फेक्शन, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।